सो वेरी रिसेंटली हमारी सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया था फॉर ऑल द ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स जो करंट अफेयर्स की बात करते हैं। और अब ये न्यूज आई है दैट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ये बिल वापस ले लिया गया है। सो ये बिल इस वजह से बनाया गया था क्योंकि उनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से, कुछ ऐसे ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स थे जो करंट अफेयर्स की बात करते करते लोकसभा में वोटर्स की पूरी मेंटालिटी को उन्होंने चेंज कर दिया। और कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि ये दबाव डालना, एक वोटर के ऊपर मिसरिप्रेजेंटेशन करना, ये गलत है। ऐसी सरकार की सोच है। एंड कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को लगा कि यार ये चीज गलत है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर ऑनलाइन क्रिएटर के लिए ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट बिल बना है वो तो जर्मनी में बैठा है। एंड सो हेंस द अदर पीपल हु आर एक्चुअली सिटिंग इन इंडिया, who are abiding by their fundamental rights and their reasonable restrictions, तो उनको फालतू में ये वाला बिल के अंदर नहीं डालना चाहिए। So let's discuss what this draft bill was all about, and then maybe you can tell me whether it was required or not. But before that, I'd like to make an announcement. इस particular Independence Day, मलूका IAS आपके लेकर आए हैं एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहां पे एक बच्चे को 20% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैचेस for UPSC as well as IAS, and ये particular offer है from the 12th till the 15th of August, so do not waste this opportunity and join Maluka IAS today. So now let's talk about the criticism of this broadcast bill. तो पहली बात तो ये प्रिंट मीडिया के लिए नहीं था, ये डिजिटल, ये जो आपके इंडियन एक्सप्रेस हो गया या द हिंदू हो गया, ये न्यूज़पेपर के ऑनलाइन वर्जन के लिए भी नहीं था। ये केवल और केवल उन ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए था जो करंट अफेयर्स की बातें करते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। इफ दिस बिल वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट, देन इट वुड हैव इक्वली अप्लाइड ऑन मी एंड मेनी अदर कंटेंट क्रिएटर्स जो कि करंट अफेयर्स न्यूज की बात करते हैं। सो द बिल वाज कॉल्ड द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024, और ये ड्राफ्ट बिल था, बिल भी नहीं था अभी तो। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि बिल भी पूरी तरीके से नहीं बना, और ड्राफ्ट इसीलिए बना जाता है ताकि हम पब्लिक अवेयरनेस, जागरूकता फैला सके और लोगों से पूछ सके कि उनके हिसाब से ये टाइप का बिल बनना भी चाहिए कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स पीपल वर एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन, व्हिच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यू सी, इन आवर कंट्री वी डोंट हैव फ्रीडम, वी हैव लिबर्टी। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? फ्रीडम तो हो गया कुछ भी करने की आजादी, और लिबर्टी हो गया आजादी विद सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर हम अपने फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ अदर नेशंस विद आवर कंट्री। तो बहुत सारे ऐसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब इन सारी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए अगर मैं कुछ बोल रही हूं तो ये मेरा मूल अधिकार है, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस के अवे जाके अगर मैं ये काम करूं तो ये गलत माना जाता है। यू सी, आजकल क्या होता है कि आम इंसान न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा। आम इंसान, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, दे आर डिपेंडेंट ऑन सर्टेन वीडियोज ऑफ सम ऑनलाइन क्रिएटर्स टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। सो फर्ज करो शेख हसीना बांग्लादेश से निकलती है, तो इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप द न्यूज़पेपर एक इंसान जाता है अपने फेमस एक ऑनलाइन क्रिएटर के वीडियो पे, और वो जो बोलते हैं उसको वो सत्य मान जाता है, उसको लगता है वो गॉस्पेल ट्रूथ है, एंड फिर उसके ऊपर वो अपनी सब्जेक्टिविटी बनाता है, उसी के ऊपर वो एक्शंस लेता है। और कभी कभी ऐसे ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स ना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ठीक देते हैं और कहीं ना कहीं अपनी सब्जेक्टिविटी जोड़ के उस पूरी चीज का तोड़ मोड़ कर देते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, और जिस वजह से सरकार को लगा कि ऐसी चीजें खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लाइक आई सेड, इट एक्सक्लूडेड द प्रिंट न्यूज, एंड द ड्राफ्ट बिल राइट नाउ इज नो लॉन्गर देयर। एंड बाय द वे, अगर ये बिल एक्ट में कन्वर्ट होता तो ये सारे के सारे उन न्यूज चैनल और करंट अफेयर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए होता जो सारे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में है। बाय द वे, नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब, ऑल्सो इंस्टाग्राम, योर फेसबुक, ऑल द सोशल मीडिया चैनल्स, राइट। कोड ऑफ एथिक्स बनाया उन्होंने, जहां पे उन्होंने कहा कि एक रेगुलेटरी एंटिटी होगी, आपकी कंपनी
अगर कोई ऑनलाइन करंट अफेयर्स कंटेंट क्रिएट करेगी तो आपकी कंपनी के अंदर कंटेंट इवैल्यूएटर कमिटी होनी चाहिए जो पहले वेट करे वो इंफॉर्मेशन कि वो सही है कि गलत, और जैसे ही वो वेरीफाई करेंगे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को तो जाके वो ऑनलाइन कंटेंट पे आ जाएगा। और अगर बाय चांस कुछ गड़बड़ निकली वहां पे तो ना ही सिर्फ कंपनी जाएगी, वो इंडिविजुअल भी जाएगा और बहुत बड़ी पेनल्टी भी लगेगी। सो दिस इज व्हाट द ड्राफ्ट बिल हैड सेड, और वो बहुत बड़ी पेनल्टी वाज बेसिकली 50 लाख का फाइन फॉर द फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन एंड सेकंड के बाद 2.5 करोड़ का फाइन, राइट। सो ये कहीं ना कहीं मतलब लोग तो फिर कंटेंट क्रिएशन करना ही बंद कर देते अगर बाय चांस ये बिल एक्चुअली बन जाता और एक्ट में कन्वर्ट हो जाता। सो कहीं ना कहीं इस वजह से ये चीज नहीं हुई, बिकॉज वी हैव टू अवॉइड द इंस्पेक्टर राज सिस्टम। कदम कदम पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। ऑन द अदर हैंड, एज अ मीडिया पर्सन, एज अ कंटेंट क्रिएटर, वो उत्तरदायित्व उस इंसान के ऊपर भी आता है कि आप जो भी बोले आप साथ में बताएं कि ये मेरा विचार है, ये मेरा ओपिनियन है। आप सामने वाले को वो ओपिनियन ठीक लगे वो ना लगे वो बिल्कुल ही बिल्कुल जायज है, लेकिन अगर मैं सारी की सारी चीजें अपना ओपिनियन एक फैक्ट के तौर पे लोगों के सामने रखना शुरू कर दूं तो कहीं ना कहीं मैं उनकी सब्जेक्टिविटी मार दूंगी, एंड ये काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, मीडिया ट्रायल। किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया और एक इंसान न्यूज चैनल में आके बोल रहा है कि भाई मुझे पता है ये इंसान गिल्टी है। भाई तुमने किसने जज बनाया? तुम्हें शायद लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम जज बन के बैठ के मीडिया ट्रायल्स करने लग गए। So because of which these code of ethics are required, but this is not the way for it, which is why the government has taken away this draft bill, right? Which was selectively targeting certain journalists. ये सबसे बड़ा criticism था इस particular चीज का। And then they said, you see, इसके वजह से कुछ media houses बहुत ही बढ़िया करने लग जाएंगे, बाकी सारे media houses खत्म हो जाएंगे। And at the end of the day, एक media channel fourth pillar of democracy कहलाया जाता है। You see, हमारे सामने ये सरकार हमारे घर पे आके डिसीजंस नहीं देती, वो तो लोकसभा राज्यसभा में बैठ के ये बिल पास करती है। लेकिन हम आम इंसान को ये किससे पता चलता है? एक मीडिया चैनल से। वो मीडिया चैनल अगर बायस्ड है तो फिर ना हम वो पढ़ेंगे, पहली बात, और दूसरी बात हमारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन आएगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेक ही होगी। तो फिर ऐसी इंफॉर्मेशन का फायदा क्या? और फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी अगर डगमगाने लग गया तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ढंग से नहीं चल पाएगी। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन माइनॉरिटी कम्युनिटीज, बिकॉज कुछ लोगों का ये मानना था कि ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को ज्यादा इम्प्लीकेट करके उनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे और मेजॉरिटी के ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरी पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू कम बैक इनटू पावर बाय गेटिंग द मेजॉरिटी वोट्स, राइट? सो दैट इज द व्हाट दिस वाज। So finally, before ending this particular video, I'd like to give you a question. Kindly read it, write it, and get it corrected by your teachers. So discuss the key provisions of the Cable Television Network Regulation Act 1995 and analyze its impact on the broadcasting industry in India. How does this act address issues related to content regulation and consumer protection? And what are the potential challenges in its implementation? Consider the act's relevance in the context of the evolving digital media landscape. Now, before I end this particular video, I'd like to make two more very, very important announcements. सारे बच्चे जो UPSC Prelims 2025 के लिए बैठने वाले हैं and they are looking for a test series which is absolutely aligned with the UPSC paper pattern, look nowhere else and come and join Maluka IAS today. यहाँ पे एक एस्पिरेंट को मिलेंगे 64 टेस्ट, 34 प्रीलिम एंड 30 मेंस, along with discussion with our top mentors at extremely affordable prices in both English as well as Hindi. And finally, keeping in mind that education should be affordable to everyone, Maluka IAS has considerably reduced the cost of its monthly compilation of current affairs. ये भी आपको English as well as Hindi में मिलेगा. So do not waste this opportunity and come and join us today to realize your potential. Thank you.